दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, फेसबुक का जो फिलहाल में मामला सामने आया है, जिसमें फेसबुक और पॉलिटिकल पार्टियों के गठबंधन की बात सामने आई। इस गठबंधन के बाद, इस गठजोड़ के सामने आने के बाद आंखी दास पर, जो कि फेसबुक की पॉलिसी हेड हैं साउथ एशिया की, उन पर बहुत से आरोप लगे। उन आरोपों के बाद लोगों ने उनसे सवाल करने शुरू किए। इन सवालों के बाद देखा गया कि आंखी दास ने कुछ लोगों पर एफआईआर दर्ज कराया, पर शायद उनका यह दांव कुछ गलत पड़ गया। एक पत्रकार जो कि आवेश तिवारी के नाम से मशहूर हैं, स्वराज एक्सप्रेस के छत्तीसगढ़ के प्रमुख हैं, उन पर भी उन्होंने एफआईआर करवा दी थी। जिसके बाद आवेश तिवारी ने इस मामले पर उनके खिलाफ जब एफआईआर दर्ज करवाई, उन्होंने आंखी दास से, मतलब जो कि जिन पर यह आरोप था कि उन्होंने फेसबुक और पॉलिटिकल पार्टीज दोनों का ऐसा गठजोड़ कराया कि इस गठजोड़ में उन्होंने जो नफरत फैलाने वाले लोग थे उनकी मदद की, जो देश में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का काम करते थे उनके कंटेंट को बचाने का कार्य किया। ऐसे मौके पर जब आंखी दास पर भी एफआईआर दर्ज कराई गई, तो आवेश तिवारी जी, जो कि एक बड़े पत्रकार हैं रायपुर से, छत्तीसगढ़ से, उन्होंने जब ये एफआईआर दर्ज करवाई तो उसके बाद यह मामला इंटरनेशनल लेवल पर बहुत तेजी से उठा। कोई भी ऐसा मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं था जिसने इस खबर को प्रमुखता से जगह नहीं दी। आज हमारे साथ फिर से आवेश तिवारी जी मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि जो उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई थी उसकी प्रक्रिया कितनी बढ़ी, कहां तक पहुंची। आवेश जी, tribunehindi.com पर आपका स्वागत है। साथ ही पहला सवाल कि जो आपने एफआईआर दर्ज करवाई थी, जो एफआईआर के बाद जो कार्यवाही आगे बढ़नी थी वो कहां तक बढ़ी, क्या क्या हुआ उसके बाद, मैं जानना चाहूंगा आपसे, विस्तार से बताएं। एफआईआर को दर्ज कराने के बाद जो है पुलिस की नोटिस मेरे पास आई हुई है। आज आज दूसरी नोटिस मिली है। वो सारे जो भी दस्तावेज है पुलिस ने तलब किए हैं, छत्तीसगढ़ पुलिस ने, उसके बाद मैं उन दस्तावेजों को भेजूंगा। एक बड़ी समस्या थी उनके नाम पते मिलने, जिनमें कि आंखी दास हैं और अन्य दो आरोपी हैं। वो मैं आज संभवतः आज नहीं तो कल छत्तीसगढ़ पुलिस को दूंगा, जिसके बाद जो है ये साइबर सेल को भेजी जाएगी और आंखी दास की गिरफ्तारी की प्रक्रिया या फिर उन जो मैं दस्तावेज दे रहा हूं उनके छानबीन की प्रक्रिया शुरू होगी। और जिन गंभीर मामलों में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, वैसे उनकी गिरफ्तारी अब तक हो जानी चाहिए थी, जो अब तक नहीं हो पाई है। लेकिन मुझे लगता है कि ये विवेचना जिस ढंग से चल रही है, मुझे लगता है कि उसमें जब जल्द ही कोई बड़े नतीजे सामने आएंगे। अच्छा, आवेश जी, चूंकि आपने एफआईआर दर्ज करवाई है और इस पूरे मामले का आप मतलब विस्तार से इस मामले को आप जान रहे हैं, देख रहे हैं, जो भी इसमें गतिविधियां हो रही हैं, जैसे कि आपने देखा था कि कांग्रेस की तरफ से भी एक फेसबुक को एक लेटर लिखा गया था आंखी दास की कार्रवाई के लिए। तो क्या इस पूरे मामले के सामने आने के बाद और इंटरनेशनल लेवल पे इसके चूंकि वॉल स्ट्रीट जर्नल और काफी बड़े बड़े जगह से इसका हमने देखा कि यह मामला उठा, जब यह मामला इस लेवल पे उठा, तो क्या आंतरिक दबाव फेसबुक के अंदर आंखी दास पर कुछ पड़ा, ऐसी कोई खबर है आप तक? ये देखिए, आंखी दास पे दबाव तो पड़ा है निसंदेह। उन्होंने मेरे पास इस बात की पुख्ता खबर है कि उन्होंने माफी मांगी है लिखित तौर पे। जो कि अल्पसंख्यक कर्मचारी हैं फेसबुक के, बड़ी संख्या है उनकी, अमेरिका में है, इंडिया में है, जो भी मुस्लिम कर्मचारी हैं, उनसे उन्होंने लिखित माफी मांगी है अपनी उन पोस्ट के लिए जिसकी वजह से उनको दुख हुआ, उस वर्ग को दुख हुआ। उधर इस जो आंखी दास का प्रकरण है वो देश दुनिया भर के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उठ रहा है। मुझे लगता है कि सोमवार को, मंडे के दिन जो है, जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है या रिपोर्टर्स सेल्स फ्रंटियर नाम का ऑर्गेनाइजेशन है, पर जर्नलिस्ट का दुनिया का सबसे एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, वो भी अपनी रिपोर्ट इस मामले पर लिखकर जारी करने वाला है। उनके रिपोर्टर ने मुझसे कांटेक्ट किया था और हमको लगता है कि इसमें जो पूरा प्रकरण है, इसमें आंखी दास के लिए निकलने का कोई रास्ता बचा नहीं है। जी, आपको एक बात और बड़ा स्पष्ट कर दूं, जो बात बार बार कही जाती है लेकिन मेरे कहने पर भी शायद लोग नहीं ध्यान देते। देखिए, जो इसकी पॉलिटिकल जो वजह है आंखी दास प्रकरण की, वो अलग है।
हमारा जो उनसे वास्ता है वो इस बात को लेकर है कि बतौर जर्नलिस्ट मैं ये चाहता हूं कि जो हमारे देश में लोकतांत्रिक मूल्य है वो बचे रहे कम से कम। हमारा खाली एकमात्र उद्देश्य है कि फेसबुक को हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने का प्लेटफॉर्म नहीं बनना चाहिए। अगर कहीं से भी उस पर उठ रही है तो तत्काल उसका समाधान करना चाहिए, उसको निरपेक्ष होना ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं देश का जो एक सांप्रदायिक सद्भाव का जो मॉडल था, जो सेकुलरिज्म का मॉडल था, वो बचा रहे। देश में जो गांधी और आजाद मिलके या मौलाना खान अब्दुल गफ्फार खान और मौलाना आजाद हों या फिर महात्मा गांधी और पंडित नेहरू और सरदार पटेल हों, ये मिलके जो एक इन्होंने एक भारत का निर्माण किया था, सद्भावना वाले भारत का। या हम इसे और पीछे ले जाके देखें कि गौतम बुद्ध और गुरु नानक देव की परंपरा का जो भारत था, उस भारत को हम बरकरार रखें, यह आपकी कोशिश है। बिल्कुल, हमारी कोशिश यही कोशिश है जी। मैं आपको चूंकि अब हम काफी वक्त हो गया है बात करते हुए, तो जो बड़े मुख्य सवाल हैं जो मैं आपसे करना चाह रहा था, अभी आपकी मेरी बात हो रही थी इस इंटरव्यू के पहले, तो आपने मुझे बताया कि आपको दिल्ली विधानसभा में बुलावा आपका हुआ है इस प्रकरण को लेकर। दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है, वहां पे आपको क्या मतलब क्या है वह पूरा मामला जो आपको नोटिस आया है, क्या है, मतलब हमारे दर्शकों को बताएंगे आप? दिल्ली असेंबली से आज जो मुझे नोटिस मिली है, उनकी पीस एवं हार्मोनी कमेटी है जिन्होंने फेसबुक को भी बुलाया है। 2 तारीख को फेसबुक की सुनवाई होनी है। इसके पहले 31 तारीख यानी मंडे को वो हमसे बातचीत करेंगे इस पूरे प्रकरण पर, और इसके लिए नोटिस मुझे भेजी गई है। उसकी जो सुनवाई होगी इसका सीधा प्रसारण भी करेंगे। मुझे लगता है कि ये जरूरी भी है कि हिंदी पट्टी की जो समस्याएं हैं, आपको बताऊं कि हिंदी बोलने हिंदी कहने वाले लोगों के बीच में फेसबुक असल जान वहां बो रहा है, जिसको निकालने की, वहां से कांटे निकालने की जरूरत है। जहां पर फेसबुक की पोस्ट से हिंसा हो जाती है, जहां पर फेसबुक की पोस्ट से कत्ल होती है, मुकदमेबाजी होती है, तो असली कांटा वहां निकालने की जरूरत है। मुझे बुलाया गया है, मैं क्योंकि कोरोना है तो मैं जा नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं ऑनलाइन जो है उनसे मैंने कह दिया है कि मैं स्काइप के थ्रू जो है अपनी बात कहूंगा, निश्चित तौर पे कहूंगा। आप जब वहां पे ऑनलाइन अपनी बात रखेंगे तो क्या आपको लगता है कि इसके अच्छे नतीजे या अच्छे मैसेज हिंदी पट्टी, चूंकि दिल्ली में होगा, दिल्ली विधानसभा का मामला होगा, तो देश भर में जाएगा जो भी आप कहेंगे, आपको क्या लगता है कि इसका एक अच्छा मैसेज जाने के कुछ संदेश? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि देश की किसी भी विधानसभा में ये मामला अगर उठता है, उस पर चर्चा होती है, तो ये देश भर में जाएगा, देश भर में लोग जानेंगे इस बारे में, और जानना भी चाहिए लोगों को। बहुत पूरे मामले के बाद मैं जानना चाहूंगा कि क्या लगता है आपको इस पूरे मामले में किस हद तक न्याय मिलने की संभावना है, क्योंकि आपने एफआईआर दर्ज करवाई है, क्योंकि आप जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, वो जो मामला है जो आपने उठाया है, वह आपका अकेले का मामला नहीं है। दरअसल देश में बड़ी तादाद है जिस मामले में आपके साथ सोशल मीडिया में आपका समर्थन करते हमें नजर आ रही है। तो क्या लग रहा है आपको कि इतने लोगों की जब आप आवाज बने हैं तो आपको न्याय मिलेगा, या इतने लोगों को न्याय मिलेगा आपके साथ? देखिए, देश की राजनीति कैसे है ऐसे यह भी आप जानते हैं, सिस्टम कैसे चलता है यह भी आप जानते हैं। आजकल जो चुनाव हो रहे हैं उनमें सभी दलों की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर कितनी निर्भरता है ये भी आप जानते हैं। मैं बहुत छोटा सा तिनका हूं और बहुत बड़ी ताकत सामने जो है हमारे खड़ी है। उस ताकत से लड़ना भिड़ना मैं पता नहीं कितना सफल हो पाऊं उसमें, लेकिन एक बात तय है, बिल्कुल तय है कि लड़ूंगा, आखिर तक लड़ूंगा। और मैं नहीं जानता इसका क्या, अगर खाली फेसबुक इतना भी कर दे कि वो अपने कंटेंट की मॉनिटरिंग प्रॉपर वे में करना शुरू कर दे, एक एक कंटेंट पे उसकी निगाह हो कि कम से कम किसी का दिल न दुखे, किसी को मारने को ना कहा जाए, किसी के धर्म को, किसी की पूजा को, किसी के देवता को गाली न दी जाए, किसी के, तो मुझे लगता है कि बाकी छोटी छोटी चीज तो हम हिंदुस्तानी एकदम मिलजुल कर तय कर लेते हैं।
दरअसल फेसबुक आ तो गया भारत में, लेकिन उसने यहाँ की जो एक एसेंस है, यहाँ पे जो जिस तरह से मल्टी एथनिक, मल्टी लैंग्वेज, बहुत सारे भाषाओं को बोलने वाले लोग, विविधता भारत की जो है, वो करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा फेसबुक को। उससे कम में कुछ भी माना नहीं जाएगा किसी कीमत पर नहीं। तो आवेश जी, बहुत अच्छा लगा आपने हमें बताया ये सारी चीजें कि आपको दिल्ली विधानसभा में बुलाया गया है। मैं चाहूंगा कि आखिरी में कंक्लूड करें कि इस पूरी प्रक्रिया के बारे में जो शुरू से लेकर अभी तक आपने हमें बताया है, जो जो हुआ है। मैं जानना चाहूंगा कि जब आपने ये सारी प्रक्रिया की तो उसके बाद आपको हो सकता है कुछ नेगेटिव खबरें भी मिली हो, कुछ लोगों ने धमकाने की कोशिश भी की हो, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव भी हुआ हो आपके साथ। तो मैं दोनों तरह की चीजें चाहूंगा कि जो आप बता सकते हैं हमें बताएं। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, मुझे जनता हमारी, मुझे इतना प्यार करते हैं लोग, मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे हिंदू, मुसलमान, किसी धर्म, किसी जाति के लोग हों, सब के सब बहुत प्यार करते हैं। और मैं अपना एक ये सच आपको बताऊं कि जो लोग नफरत करते हैं मुझसे, वो भी कहीं ना कहीं मुझसे प्यार ही करते होंगे, तो मैं नफरत को भुला देने वाले लोगों में से हूँ। मैं नफरत को लंबे समय तक याद नहीं रखता और उसको साथ लेकर नहीं चलता। और मुझे खुशी है कि जनता मेरे साथ खड़ी है, पब्लिक मेरे साथ खड़ी है, और मुझे लगता है कि उनके जो ये ताकत है मेरी, उनका प्यार, उससे कोई भी लड़ाई जीती जा सकती है और मैं जीतूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आवेश जी हमसे बात करने के लिए, tribune-hindi.com के दर्शकों को से मुखातिब होने के लिए, क्योंकि आज पूरे देश की नजर आप पर है। सोशल मीडिया में जो एक्टिव सोशल मीडिया यूजर्स हैं वो आपकी तरफ बड़ी उम्मीदों की तरफ से निगाहों से देख रहे हैं। इनके अलावा भी वो लोग जो सोशल मीडिया यूज नहीं करते हैं मगर नफरत के इस कारोबार को जो समझ रहे हैं, जो देख रहे हैं कि किस तरह आज नफरत फैलाई जा रही है और उसमें कुछ लोग भागीदार हो रहे हैं, वो आपकी तरफ बड़ी उम्मीदों से देख रहे हैं कि आपने जो एक जंग छेड़ी है, मैं इसे जंग ही कहूंगा क्योंकि एक जंग का ही रूप है आज के दौर में, जो आपने ये जो जंग छेड़ी है, इस पर हम सब आपके लिए बिल्कुल ये उम्मीद करते हैं कि आप इसमें सफल हों। सोशल मीडिया यूजर्स की यह कामना है और आपके साथ दिल से जुड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। tribune-hindi.com के दर्शकों को मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि कैसी लगी आपको आज हमारी यह चर्चा आवेश तिवारी जी के साथ। मैं चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना ना भूलें और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।